आज पूरे प्रदेश से कोने कोने से आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है। माननीय अखिलेश यादव 2022 में आ रहे हैं। ये कोने कोने से आवाज आ रही है। आवाज क्यों आ रही है? आवाज जब किसान बैठता चर्चा करता है तो अपने दुख की चर्चा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें दूने लाभ का सपना दिखाया और पता क्या चला, जो मेरा पुराना था वो भी खत्म हो गया। पुराना जो था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि पहले खेती किसानी में लागत आज की तुलना में कम थी। आप जानते हैं डीजल पेट्रोल 50-55 का 100 रुपया, तो लागत बढ़ गई, खाद के दाम बढ़ गए और खाद की बोरी में से वजन 5 किलो चोरी हो गया, कम हो गया, लागत बढ़ गई। 4 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अर्दमा मिल है, गन्ना किसानों के बारे में इस सरकार ने कोई सुध नहीं लिया। आजादी के बाद 75 साल के बाद इस बीच में आपने देखा होगा ऐसी कोई सरकार नहीं थी कि गन्ने किसान को के बारे में ना सोचे, कुछ न कुछ दाम ना बढ़ाए। लेकिन ये सरकार 4 साल तक इसे याद नहीं किया और इनके माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया किसानों का हमने रिकॉर्ड भुगतान कर दिया है। लेकिन कहना चाहूंगा, दावे के साथ कह रहा हूं, ये जनपद बस्ती और यहाँ के किसान गवाह हैं। ये मुख्यमंत्री का घोषणा कितना झूठा है। सैकड़ों करोड़ का बकाया अर्दमा में है, 62 करोड़ का बकाया वाल्टरगंज में बरसों का है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने रिकॉर्ड भुगतान कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड भुगतान नहीं, रिकॉर्ड नहीं करने का इनके पास रिकॉर्ड है, भुगतान नहीं करने का रिकॉर्ड है। इसलिए किसान दुखी है और हमारे नौजवानों को जो सपना दिखाई थी सरकार ने करोड़ों के भाव नौकरी देने का, हमारे आपके घर के बेटे लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, जहां जिसकी क्षमता थी पढ़ने कोचिंग करने गए थे। जब सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, तो समाजवादी परिवार का बेटा और बेटी सपने में लगने लगा कि नौकरी मिल जाएगी। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाए तब नौकरी मिलेगी। उस परिवार जो समाजवादी पार्टी का था, बच्चे बाहर थे, अपने घर पे टेलीफोन करके माँ बाप को, भाई बहन को, भाभी को, चाचा चाची को, सबको कि भले ही समाजवादी हम हैं, लेकिन इस बार मेरे नौकरिया के लिए एक बार आप कमल की बटन दबा दो, हमें नौकरियां मिल जाए, भले ही हम समाजवादी। नौकरी की दुहाई देके बटन सिफारिश करके दबवा दिया, सरकार बनवा दी और 4 साल पूरा हुआ, 5 साल भी हो रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिली। जिसकी नौकरी थी भी वो भी चली गई। 1,32,000 अनएडेड स्कूल के अध्यापकों को माननीय अखिलेश यादव मानदेय देने की शुरुआत की थी, इस सरकार ने पहुंचते ही बंद कर दिया। शिक्षा मित्रों को जो शिक्षक बनाया था, इस सरकार ने वापस शिक्षक पद हटा के उनको अपमानित करने का काम किया और जितनी भी नौकरियां वांट निकले सब परीक्षा लीक है कि लीक हो जाती है। अब आप समझ लो, ये सरकार संघी है कि अंधी है, ये फैसला करना काम आपका है। क्योंकि आप जानते हैं, मैं इसलिए कहा, जो संघी मैंने कहा है वो इसलिए नहीं कहा है, उनकी विचारधारा ही है कि शिक्षा से वंचित करो, तालीम से वंचित करो। अगर तालीम शिक्षा से वंचित होंगे तो अपने हक की बात नहीं कर पाएंगे। वो साजिश है, वो साजिश सरकार के लोग कर रहे हैं। जो मैं कह रहा था आपसे कि ये सरकार संघी है, अंधी है।
वो इसलिए नहीं कह रहा था, इस जो संघी होने की विचारधारा उसको इस देश पे थोपना चाहते हैं। और हमारे गरीबों को सपना दिखाया, 15 लाख का किसी को नहीं मिला। इसलिए नौजवान, गरीब और किसान सब के सब दुखी हैं और कोने कोने से आवाज इसलिए आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, इसलिए आवाज आ रही है। साइकिल का बटन दबाकर राजेंद्र प्रसाद चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाएं।